आप सभी का मैं एसएससी एग्ज़ाम मंत्रा में। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्ज़ाम आज से शुरू हुआ है और 20 तारीख तक ये चलेगा। आज मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम कैसा रहा उसके बारे में आपको मैं डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा कि क्या लेवल था एग्ज़ाम का और किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो जीएस में, इंग्लिश में, मैथ्स में और आपका रीजनिंग में पूछे गए हैं। तो पहली बात आपको बता दूँ कि जो लेवल था एग्ज़ाम का वो आज मॉडरेट था। और जीएस की अगर बात करूँ तो जीएस का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, यानी कि आज जीएस ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी गई है, ये बता दूँ आपको मैं। ठीक है, सिंपल जीएस पूछी गई है। करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चन है, लगभग 5-6 क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर्स के हैं। बाकी स्पोर्ट्स से और आपका स्पोर्ट्स से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर में आज जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और इस बार जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चंस कराए आएंगे वो आपको यहाँ पर चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, एक क्वेश्चन प्रेसिडेंट इलेक्शन से पूछा गया है, तो आप जो है सारे आर्टिकल्स जो है वो याद करके जाना, इंपॉर्टेंट। उसके अलावा यानी कि पॉलिटी में आपका जो भी इंपॉर्टेंट बनता है वो आपको सारा याद करके जाना है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विनर कौन है, इसके बारे में है। उसके अलावा बाकी जो यूथ गेम्स हुए हैं बीते कुछ सालों में 3-4, वो भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स और उसके अलावा कि किस राज्य ने जो है ये ऑर्गेनाइज कराया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आप याद करके जाना, हो सकता है कि अगले एग्जाम समय ये आ जाए। उसके बाद ईमेल से क्वेश्चन है। कंप्यूटर आपको पता है इस बार कंप्यूटर में काफ़ी कुछ ज़्यादा हार्ड इस बार देखने को नहीं मिला है, तो आपको लेकिन तैयारी अपनी पूरी करके जानी है। ईमेल से क्वेश्चन है। उसके अलावा हरियाणा के गवर्नर से क्वेश्चन है, यानी गवर्नर से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको हर स्टेट के गवर्नर जो हैं वो याद होने चाहिए किस, और जो हाल ही में जो अपॉइंटेड गवर्नर्स हैं उनको आपको स्पेशली याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो गवर्नर से क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा एक है लावड़ी डांस से। डांस भी इस बार आप देख सकते हैं इजी ही डांस आया है, कोई ज़्यादा हार्ड जो है डांस नहीं है। लावड़ी महाराष्ट्र यानी कि सिंपल सा एक डांस सबसे पूछा गया। उसके अलावा बात करूं तो सिग्मो फेस्टिवल गोवा, यानी कि ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन इस बार पूछा गया। यानी कि फेयर फेस्टिवल्स और जितने भी आपके डांसेस हैं, म्यूज़िक हैं, आपका जो भी शास्त्रीय और आपका जिस प्रकार के जो भी नृत्य हैं ये सारे आपको याद होने चाहिए हैं। और फिलहाल आज लेवल इजी था, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएँ। तो सिग्मो फेस्टिवल हो गया। उसके अलावा अगर बात करें तो मकबरे से क्वेश्चन आया हुआ है, एक बीबी का मकबरा है या औरंगजेब का है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। और आपको मकबरे सभी के पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आईपीएल 2019 का विनर के बारे में क्वेश्चन आया था। तो स्पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी जो आपका विंबलडन हुए हैं, ग्रैंड स्लैम हुए हैं जितने भी, और उसके अलावा आप T20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जो अभी हाल में आईपीएल हुआ है, उसके अलावा जो वर्ल्ड हैवीवेट जो कि रेसलिंग है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होती हैं, या भी आपका नीरज चोपड़ा ने इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं कई प्रकार के। तो उसके अलावा आपका टोक्यो जो था वो सब, यानी कि सारा विंटर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स आपको सारा अच्छे से पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस बार हर पेपर में। फिर अगले हम बात करते हैं तो HTML की फुल फॉर्म फिर से, यानी कि ये जो है ना इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो HTML हो, या वो CSS हो, या जो भी इस प्रकार के हैं आपके वेब डिज़ाइनिंग से संबंधित, या फिर इससे संबंधित जो टैग्स जो हम इसमें यूज़ करते हैं उससे संबंधित, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा HTML के बाद हम बात करें तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। पराक्रम दिवस आया है, विजय दिवस, इस प्रकार से जो दिवस है इंपॉर्टेंट डेज वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा देवेंद्र झंझरिया, अब देखो ओलंपिक्स की बात करें, पैरा ओलंपिक्स की बात करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। पैरा ओलंपिक्स हो या फिर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आपका हाल फिलहाल में हुआ था पैरा ओलंपिक्स, वो आपको याद होना चाहिए। और उसके अलावा 2011 का सेंसस से भी क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन क्या है वो तो यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन 2011 के सेंसस से क्वेश्चन था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई ये सारा जो था वो आपका जीएस था। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन और हमें पता चला है, जैसे कल्याणी अम्मा है उससे रिलेटेड। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो भाई देखो जीएस का जो ओवरऑल पेपर रहा है वो इजी रहा है। क्वेश्चन सारे तो नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी मुझे मिले वो मैंने आपको बता दिए हैं। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट था इंग्लिश भी, यानी कि ईजी टू मॉडरेट इंग्लिश भी है। और इसमें हमारा जो है एनिमिटी का जो है एंटोनियम या सिनोनिम, इस प्रकार से भी कुछ पूछा गया था। वोकैब ही इंपॉर्टेंट आपका इसमें रहेगा काफ़ी, तो वोकैब आपको पता होनी चाहिए काफ़ी अच्छी खासी। प्रीवियस ईयर जितने भी वोकैब हो आप याद करके जाइए, तो वही बेहतर आपके लिए रहेगा। अब मैथ की अगर मैं बात करूँ तो भाई मैथ, अगर हम मैथ की बात करें तो इसमें जो आपका जो एडवांस है वो उतना नहीं देखने को मिला है, मतलब लगभग आपका समझ लीजिए आपका 7-8 क्वेश्चन ही एडवांस के मिले हैं देखने के लिए। वो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, DI से क्वेश्चन है, और आपका एक आध क्वेश्चन शायद आपके 2D या 3D में से भी हैं आपके
मेंसुरेशन से, और उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन होगा। और बाकी आपके अरिथमेटिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अरिथमेटिक को आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो अरिथमेटिक आपको अच्छे से तैयार करना है, उसमें से भी खास करके जो प्रॉफिट एंड लॉस है और CI और SI है, ये आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। एलिगेशन से भी आज ये क्वेश्चन पूछा गया है मैथ में। तो ये था आपका मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस पूरा कंप्लीट, और इसके अलावा आगे भी आपके लिए इसी प्रकार का हर शिफ्ट का एनालिसिस मैं यहाँ पर लाते रहूँगा। तो SSC एग्जाम मंत्रा को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में शाम को, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, टाटा, टेक केयर।